Standard 10th, Subject Maths 1, Practice Set 2.6, Question number 4, Question number 1 to 3 हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिए। ओके, सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर तो एग्जाम्पल 4 सॉल्व करते। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, विवेक इज 5 years older than किशोर। Vivek is 5 years older than Kishore. The sum of the multiplicative inverse of their ages is 1/6. Find their present age. See here, Vivek क्या है? 5 years older than Kishore. विवेक किशोर से बड़ा है, कितने साल से? 5 साल से। ओके, तो विवेक किशोर पेक्षा 5 वर्षाने मोठा है। सो नेक्स्ट, द सम ऑफ द मल्टिप्लिकेटिव inverse of their age and sum of their multiplicative inverse of their ages is 1/6. Then find the present age. So let assume the present age of किशोर। यहाँ पे किशोर का एज कितना है? बी X ईयर। हमने क्या कंसिडर किया है? किशोर का एज कितना है? X ईयर है, बिकॉज यहाँ पे किशोर छोटा है। ओके, देयरफॉर देन प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज, अभी विवेक का एज कितना आएगा देखो। सी हियर, विवेक इज 5 years ओल्डर देन किशोर। किशोर से 5 years क्या है वो? ओल्डर है, तो क्या आएगा? 5 years से बड़ा है, तो मतलब x + 5। किशोर का एज कितना है? x है, तो विवेक का कितना रहेगा? x + 5। 5 years से वो बड़ा है, 5 वर्षाने मोठा है, म्हणजे x + 5 years। ओके, अभी एज मिला। अभी फ्रॉम गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है देखो, द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एजेस। तो x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 1/x। x + 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x + 5। इसके क्या है? सम मीन्स एडिशन। एडिशन इज 1/6। ओके, तो हम लेने इक्वेशन, अभी क्या इक्वेशन फॉर्म करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करना है? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × x + 5, x + 5, 1 × x + x अपॉन x × x + 5। हियर 1 × x + 5, x + 5, 1 × x x × x + 5 is equal to 1/6। x + x 2x + 5, x × x x², x × 5 + 5x 1/6। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस 6 × 2x + 5, 1 × x² + 5x। So 6 × 2x 12x, 6 × 5 30 is equal to x² + 5x। साइड चेंज कर दो, साइज इंटरचेंज हो गए, x² + 5x is equal to 12 + 30। इंटरचेंज नहीं किया तो भी चल सकता है। ओके, तो x² + 5x 12x ए साइड लेके आओ, -12x + 30 क्या हो जाएगा? -30। सो x² 5x - 12x is -7x -30 is equal to 0।
तो ये क्या मिल गया हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना है -30 और सब्सट्रैक्शन कितना है 7। हम लोग को दो नंबर फाइंड करना है, उनका मल्टीप्लीकेशन कितना है -30 और सब्सट्रैक्शन 7। वो दो नंबर क्या है 10 3 are 30। ओके, यहाँ पे माइनस है तो ये साइन, सेकंड नंबर का साइन बड़े नंबर को, उसके अपोजिट छोटे नंबर को। तो क्या मिल गया +10 -10 +3। तो 7x को हम स्प्लिट कैसे किया है -10x + 3x, -10x + 3x -30 इज इक्वल टू 0। दो टर्म का एक ग्रुप बनाया है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है x कॉमन, तो x -10, 3 कॉमन x -10 इज इक्वल टू 0, 3 10s are 30। तो x -10 कॉमन, तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। देन फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये -10 है, क्या हो जाएगा +10। सो x इज इक्वल टू +10 और x इज इक्वल टू -3। तो x क्या है एज है, तो एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज क्या नहीं निगेटिव नहीं होता है। तो ए क्या होता है x -3 इज अनएक्सेप्टेबल। सो देयरफॉर x -3 इज नॉट एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल। सो एक्सेप्ट क्या होगी वैल्यू x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10, तो नेक्स्ट क्या है x + 5। विवेक का x क्या है x + 5, तो x + 5, x is 10, 10 + 5 15। So therefore the present age of Kishore and Vivek is 10 years and 15 years respectively। तो किशोर का ये एज कितना है 10 years है और विवेक का एज कितना है 15 years है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6। Suyas scored 10 marks more in second unit test than that in first unit test. 5 times the marks in second unit test is equal to the square of the marks in first unit test. Find his score in first unit test. Next here, Suyas scored 10 marks more than सेकेंड यूनिट टेस्ट देन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो हम क्या कंसिडर करते हैं सुयस स्कोर x मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा मिल गए। ओके, तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग ने x कंसिडर किया, तो सेकेंड में क्या आएगा x + 10 बिकॉज 10 मार्क्स मोर देन इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट देन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। सुयस को क्या फर्स्ट यूनिट में x कंसिडर किया, तो सेकंड में कितना आएगा x + 10 बिकॉज 10 मार्क्स ज्यादा है। सेकंड यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स का ज्यादा स्कोर किया उस सुयस ने पहिल्या युनिट मध्ये आपण जर x कन्सिडर केले तर सेकंड मध्ये किती येतील x + 10, कारण का सुयसने सेकंड युनिट टेस्ट मध्ये 10 मार्क्स पहिल्या युनिट पेक्षा जास्त स्कोर केले। ओके, सो लेट Suyas scored x marks in the first unit test. Then, therefore, he scored Suyas scored x + 10 marks in the second unit test. Second unit test. So next, from given condition is 5 times marks in the second unit test. 5 times marks in the second unit test. तो सेकेंड यूनिट मार्क्स कितने हैं x + 10, तो 5 टाइम क्या आएगा 5 into x + 10 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट में मार्क्स कितने x, उसका स्क्वायर क्या आएगा x²। सो साइड से इंटरचेंज कर दो,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into x plus 10. So x square is equal to 5x plus 50. Therefore, x square minus 5x minus 50 is equal to 0. ये हम लोग को क्या मिला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी हम लोग को क्या ढूंढना है? दो नंबर फाइंड करना है. उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है? -50. यहाँ पे माइनस है मतलब ये सब्सट्रैक्शन है. मल्टीप्लिकेशन -50 सब्सट्रैक्शन 5. ऐसे दो नंबर 10 5 50. सेकंड टर्म का साइन बड़े नंबर को, छोटे नंबर को उसके अपोजिट साइड. तो क्या मिल गया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर. अभी इसको स्प्लिट करते हैं सेकंड टर्म को. 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0. सो दो नंबर के क्या गया? ग्रुप कर दिए. तो फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है? x. तो x माइनस 10. सेकेंड ग्रुप में 5 कॉमन है तो x माइनस 10. x माइनस 10 कॉमन मिल गया तो x माइनस 10 कॉमन. तो सेकेंड ब्रैकेट क्या आएगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ये माइनस है तो क्या हो गया? प्लस. यहाँ पे प्लस है, क्या हो गया? x इज इक्वल टू -5. x क्या है? मार्क्स है, तो मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 इज अनएक्सेप्टेबल. तो एक्सेप्टेबल क्या है? x इज इक्वल टू 10. तो x क्या है? x इज अ स्कोर x मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट. तो हम लोग के फाइंड क्या करना है? ही स्कोर इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट. तो फर्स्ट यूनिट में क्या है? x. सो देयरफॉर Suyas scored 10 marks in the first unit test. Understood? Example 6. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is 40 more than 10 times total numbers of pot he makes in one day. If production cost of all pots per day is 600 rupees, find production cost of one pot and number of pots he make per day. First read question carefully. Okay, 1-2 times, 1-2 times क्वेश्चन केअरफुली क्या करना है? रीड करना है. 1-2दा प्रश्न व्यवस्थित वाचा. देन अभी हम लोग को क्या एक्स कंसिडर करना है? क्या फाइंड करना है? यहाँ पे नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे. तो हम क्या करते हैं? उसको एक्स कंसिडर करते हैं. सो लेट Kasam makes X earthen pots per डे. क्या कंसिडर किया? कासम कितना बना रहा है? एक दिन में X earthen pots वो बना रहा है, तैयार कर रहा है. तो एक दिन में X pots वो तैयार कर रहा है. तो नेक्स्ट क्या आएगा? देयरफॉर. अभी दिन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट. यहाँ पे एक स्पॉट्स वो बना रहा है. एक पॉट के प्रोडक्शन कॉस्ट कितने हैं? 40 रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर्स ऑफ पॉट्स. टोटल नंबर्स ऑफ पॉट्स कितने हैं? x है, तो 10 टाइम्स क्या आएगा? 10x प्लस मोर देन 40 मोर देन मतलब प्लस 40. सो देन द cost of each earthen pot is कितना आएगा? 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स मीन 10x रुपीज 10x रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर्स ऑफ पॉट्स. सो प्लस 40. तो एक प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया. एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 10x प्लस
40. So from given condition, ओके तो एक दिन में कितना पॉट्स बना रहा है? x. तो x पॉट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा? x इंटू 10x प्लस 40. ये x पॉट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट है, पर वो एक दिन में कितना कमा रहा है? 600 कमा रहा है. सो इज इक्वल टू क्या आएगा? 600. द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600. सो कितना पॉट्स बना रहा है? x पॉट्स बना रहा है, उसका एक पॉट का प्राइस कॉस्ट कितना है? 10x प्लस 10. दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना मिल रहा है उसको? 600. तो अभी क्या करना है? x से मल्टीप्लाई कर दो. 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600. सो देयरफॉर 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0. सो 10 से डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइडिंग बाय 10 तो क्या आएगा? x स्क्वायर. 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 4 आएगा. 4x. 10 से डिवाइड करने के बाद एक 0 कट हो जाएगा, तो कितना है? 60 इज इक्वल टू 0. डिवाइडिंग बाय 10. अभी हम लोग को मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए? -60. हम लोग को दो नंबर फाइंड करना है. वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन -60 और सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस है मतलब ये सब्सट्रैक्शन है. सब्सट्रैक्शन +4. ऐसे दो नंबर सिंपल है. 10 6 are 60. सेकेंड टर्म का साइन बड़े नंबर को, छोटे नंबर को उसके अपोजिट साइन. तो हम लोग को दो में 10x माइनस 6. तो हम लोग क्या करना है? सेकेंड टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है. नेक्स्ट, therefore x square plus 10x minus 6x minus 60 is equal to 0. x square minus 10x minus 6 minus 6x minus 60. ये दो ग्रुप बन गए. फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन है तो x प्लस 10, यहाँ पे -6 इज कॉमन, x प्लस 10. ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या हो गया? प्लस इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 10 कॉमन. सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. सो प्लस 10 है वो क्या होगा? -10 और x इज इक्वल टू -6 तो क्या हो गया? +6. बट ये -6 प्लस 10 क्या आएगा? नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज द नंबर ऑफ अर्थन पॉट कैन नॉट बी नेगेटिव. पॉट्स नंबर ऑफ पॉट्स क्या नेगेटिव हो सकते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं. So number of earthen pot cannot be negative. So therefore x is equal to -10 is unacceptable. तो acceptable क्या है? x is equal to 6. x is equal to कितना है? 6 है. x is equal to 6. So therefore the cost of each earthen pot कितना है? Cost of each earthen pot is 10x plus 40. So 10x plus 40. 10 x is 6 plus 40. 10 into 6 60 plus 40 is equal to 60 plus 40 100. So therefore Mr. Kasam makes 6 earthen pot. कितने बना रहे हो? 6 earthen pot per day and the cost of each earthen pot is ₹100. The cost of each earthen pot is ₹100. Understood? Thank you.